हेलो दोस्तों, देखिए जैसा कि हमने बताया था कि देखिए शटरिंग की ड्राइंग तो हमने आपको कंप्लीट समझा ही दी थी कि शटरिंग कैसे क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पे सरिया बंध गई है, तो अब हम आपको सरिया की डिटेलिंग समझाते हैं कि सरिया अगर बंध गई है तो सही बंधी है कि नहीं, उसको कैसे क्रॉस चेक करेंगे और ये वाली ड्राइंग कैसे रीड करके उस हिसाब से उसको देखेंगे यहाँ साइड पे। तो सबसे पहले हम आपको ड्राइंग बता देते हैं कि ड्राइंग कैसे समझना है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि सही बंधा है कि नहीं बंधा है। अब देखिए सबसे पहले तो जो ये पीछे वाला पोर्शन है घर का, ये पीछे वाला पोर्शन है ड्राइंग में, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जैसे B2 है, अब हम पीछे से क्रॉस चेक करना शुरू करेंगे। जैसे ये B2 है, ये B2 है। अब सबसे पहले इसकी डिटेल देख लेंगे B2 में क्या है। अब यहाँ पे B2 में देखेंगे इसका 9-14 सेक्शन है, ये तो हमने शटरिंग के टाइम में देख लिया था। इसमें क्या है कि बॉटम बार में क्या है, 2 16 mm है, टॉप में भी 2 16 mm है, एक्स्ट्रा बॉटम में एक 12 mm है और एक्स्ट्रा टॉप में भी एक 12 mm है, ठीक है। ऐसे बंधा हुआ है। तो अब इसको जब हम देखेंगे इसी हिसाब से सारी बीम को देखेंगे। जैसे जब यहाँ आएंगे, इसमें आएंगे, तो अब मान के चलिए इसको देख रहे हैं तो ये सब B2 गई हुई है। इसको देख रहे हैं, ये B1 है ये वाली, बाकी ये B2 है, ये B2 है, ठीक है। और ये बीच वाली बीम सब B1 है। तो सबसे पहले जो भी हम क्रॉस चेक करने जा रहे हैं तो यहाँ ड्राइंग में देख लें, उसके बाद उसकी डिटेल देख लें कि उसमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ साइड पे देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहीं बैठे हैं तो यहीं से देख ले रहे हैं। जैसे क्या है कि ये B1 है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके B1 से ये गया हुआ है, तो यहीं पे बैठे हुए हैं, हम आपको यहीं समझा देना है। जैसे B1 का सेक्शन ये है, सेक्शन तो हमने देख लिया है। B1 में क्या है, 2 16 mm बॉटम में है, एक्स्ट्रा बॉटम में 2 12 mm है और टॉप में 2 16 है, एक्स्ट्रा बॉटम में, एक्स्ट्रा टॉप में 2 12 है। मतलब कि 2 16 टॉप बॉटम है और एक्स्ट्रा में 2 12 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यही है B1 जो पीछे से लेके पूरा आगे तक गई हुई है। यहीं पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा एक साथ ही। ये 16 टॉप, ये 16 वो 16। एक्चुअली यहाँ पे लैब दिए हुए हैं इसलिए आपको 4 दिख रहा है, यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। 2 16 टॉप, 2 16 बॉटम, ये दोनों हो गई। अब एक्स्ट्रा टॉप यहाँ सपोर्ट पे बांधते हैं। जैसे ये एक्स्ट्रा टॉप बांधने के 2 तरीके होते हैं, या तो यहाँ पे टॉप पे 2 बांधते हैं ऐसे, या फिर इसके जस्ट नीचे बांधते हैं। तो एक्स्ट्रा टॉप ये दिए हुए हैं 2 12 mm की, और एक्स्ट्रा बॉटम बीच में देते हैं। ये बहुत छोटा स्पेन था तो देखिए यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है एक्स्ट्रा बॉटम देखिए ये दिए हुए हैं, ये रहा, ये दिख रहा है। इसमें बहुत सारी सरिया होगी, आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए टॉप वाली 2 16 mm है, और ये वाली, ये जो नीचे दिख रही है ये बॉटम वाली 16 mm है, और ये एक्स्ट्रा बॉटम वाली है बीच में, जो कि बीच में पड़ती है। एक यहाँ है और एक इधर से देखेंगे ये वाली है, ये एकदम मेन वाली बॉटम वाली है 16 mm की। तो ऐसे बांधते हैं, ऐसे क्रॉस चेक करते हैं, ये तरीका होता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा सरिया हो गई है इसलिए थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो रही है, लेकिन यहाँ साइड पे जब आप रहेंगे तो आपको दिखेगा। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए कि ये दोनों मेन की टॉप हो गई, ठीक है। और जस्ट इसी की तरह जो सबसे नीचे है ये वाली सरिया, ये वाली, और इधर से देखेंगे तो ये वाली जो इधर नीचे दिख रही है एकदम, ये चारों मेन हो गई। टॉप और बॉटम दोनों 16 mm की, और एक्स्ट्रा टॉप की ये देखिए ये वाली हो गई। एक्स्ट्रा टॉप की ये वाली जो गई हुई है सपोर्ट पे, कॉलम पे, ये दोनों हो गई, ठीक है। और एक्स्ट्रा बॉटम की ये हो गई, ये दोनों एक दूसरे पे देखिए, ये टॉप वाली और ये एक्स्ट्रा बॉटम वाली, ये दोनों। तो 2 12 की एक्स्ट्रा टॉप, 2 12 की एक्स्ट्रा बॉटम, ये है। तो ऐसे ही क्रॉस चेक करते हैं सारी बीम में। देखिए अगर यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो हम आपको ड्राइंग में ही डिटेल दी हुई थी, ड्राइंग को ही समझा देते हैं। देखिए जो ये अगर हम किनारे से देखेंगे साइड से तो ये हमको सेक्शन ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो टॉप लेयर 1 है इसमें 2 16 इन्होंने जो दिया हुआ है, जो अभी हम समझाएं, एक ये कॉर्नर पे दिया हुआ है, एक ये कॉर्नर पे दिया हुआ है। ये दोनों टॉप पे 16 दिए हुए हैं, और ये कॉर्नर पे और ये कॉर्नर पे बॉटम पे 16 दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा बॉटम दिए हुए हैं, तो ये टॉप लेयर 2 जो है इस पे दिए हुए हैं 2 12 mm यहाँ, और टॉप लेयर 2 2 12 बॉटम लेयर 2 जो है 2 12 mm यहाँ।
तो इन्होंने ऐसे बांधा हुआ है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि टॉप लेयर 1 में ही यहाँ पे सेंटर में ही ऐसे किनारे किनारे दे देते हैं, जो एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा बॉटम देते हैं और एक्स्ट्रा बॉटम यहाँ नीचे देते हैं। तो 2 तरीके होते हैं बांधने के, जैसे जिसको अगर 12 mm की होती है तो यहाँ पे जगह मिल जाती है। अब जैसे अगर ये भी 12 mm होती, यहाँ ये भी 12 mm होती, तो यहाँ पे थोड़ी सी और जगह मिल जाती है, तो यहाँ पे ऐसे दोनों 2 एक्स्ट्रा टॉप बांध सकते थे। तो यहाँ पे थोड़ी 16 mm बांधते हैं, उनको बांधने में दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ की बजाय यहाँ बांध देते हैं नीचे किनारे की तरफ। ठीक है, ये वाला तरीका होता है। तो आप ऐसे जब भी क्रॉस चेक करेंगे तो इसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहले तो इसकी ड्राइंग देखेंगे, इसका प्लान कि कहाँ पे कौन सी बीम है। ठीक है, अब जैसे मान चलिए कि ये हम कहाँ बैठे हैं, इस वाले डाउन के पास बैठे हैं, ये वाली बीम है, ये डाउन है, ये वाली B1 है। ठीक है, इस B1 के पास बैठे हैं। अब इस B1 का बता ही दिए कि टॉप में 2 16 है, ये टॉप 2 16 है और बॉटम भी 2 16 है, नीचे से 2 16 है। ठीक है, और एक्स्ट्रा टॉप में 2 12 है। एक्स्ट्रा टॉप में 2 12 है, लेकिन इन्होंने यहाँ एक ही 12 दिया हुआ, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, एक ही 12 दिया हुआ है। और एक्स्ट्रा बॉटम में 2 12 है, तो एक्स्ट्रा बॉटम में 2 12 दिए हुए हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक ये रहा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बॉटम में 2 12 दिए हुए, लेकिन एक्स्ट्रा टॉप में एक ही 12 दिए हुए हैं, तो ये मिस्टेक है। ऐसे ही क्रॉस चेक करते हैं। अब देखिए, हमने आपको बीम तो क्रॉस चेक करना बता दिया है। अब सबसे इस बीम में ध्यान देने वाली और क्या बात होती है कि हर जगह L जरूर मुड़ा हो, जिसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ये देखिए, जो एंड होता है ना जहाँ से, तो ये L जरूर मुड़ा हुआ हो सभी बीम में, ऐसे। ये हो गई एक इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी बात, स्टील जरूर ध्यान में रखें। अब जरूरी नहीं है कि इसमें 16 दिया हो तो ये 16 बात दे, हो सकता है आप काउंट करना ध्यान रखें कि हाँ 4 मेन हो गई, 2 एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा बॉटम हो गई, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि 16 है कि नहीं, 12 है कि नहीं, 8 है, मतलब जो दिया हुआ है ड्राइंग में वो होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये वाली गड़बड़ी ज़्यादा करते हैं। और स्टील बांधते टाइम ये जरूर ध्यान दें कि जहाँ जहाँ OTS है वहाँ पे स्टील ना बंधा हुआ हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए OTS था छोटा सा, जो ड्राइंग में ये रहा, ये वाला ये है। ठीक है, छोटा सा ये, तो ये यहाँ पे नहीं बंधा हुआ है। ठीक है, ताकि ये क्लियर रहेगा, साइड यहाँ लगा के हटा देंगे। और दूसरा OTS ड्राइंग में ये वाला है, ये यहाँ पे है, ये छूटा हुआ है, और पीछे आगन वाला तो पूरा पोर्शन छूटा ही हुआ है। यहाँ पे देखिए, शटरिंग के टाइम हम बताए ही थे कि यहाँ पे लगाना होगा, तो वो बोले हैं कि हम लगा लेंगे आएंगे तो, लेकिन ये लगाना ज़रूरी होता है, अभी से लगा हुआ होना चाहिए। उससे क्या होता है, सरिया बांधने में भी दिक्कत नहीं होती है, और जब हम स्लैब की कास्टिंग करेंगे, जब उसमें मटेरियल डालना होगा तब भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात हम आपको शटरिंग के टाइम भी बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये सब चीज़ें नोटेड हो। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, स्लैब बीम कहाँ कहाँ पे है, ये भी हम एक बार मिला लेंगे। जो SB4 है, देखिए ये SB4, तो ये जो स्लैब में ही हाइड हो जाएगी, ये तो इसको मतलब बीम सारी क्रॉस चेक करना तो हम आपको बता ही दिए हैं, वही है सारी। एक बार टोटल फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। और अब देखिए, बीम का काम हो गया। अब स्लैब की स्टील के बारे में देख लेते हैं। स्लैब की स्टील, पहले स्लैब का प्लान भी देख लीजिए, उसके बाद अब जैसे देखिए कि यहाँ है, ये है S1। ठीक है, अब S1 में S1 की डिटेल देख लेते हैं। S1 में क्या है कि थिकनेस, चलिए जो थिकनेस होगी वो होगी। इसमें क्या है, मेन में 10 mm है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर, क्रॉस में 10 mm है, 5 इंच सेंटर टू सेंटर, और इसका नेचर क्या है स्लैब का, ये है डबल मेश। ठीक है, तो अभी ड्राइंग में कहाँ है, ये है इस डाउन के जस्ट बाद वाला, यहाँ पे ये डाउन है। ठीक है, इसके बाद का ये स्लैब है, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ये डबल मेश बंधा हुआ है, और सरिया 10 mm की दोनों है, डबल मेश। ठीक है, तो ये स्लैब बिल्कुल परफेक्ट है। अब दूसरा यहीं बगल में बैठे हुए जैसे S2 का भी देख लेते हैं एक नेचर। ठीक है, S2 का क्या है कि जो थिकनेस रहेगी मेन है, देखिए 10 mm, क्रॉस है 8 mm। ठीक है, ये 5 इंच 6 इंच, ये आप टेप से नाप के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 और 8 से बंधी हुई है। ठीक है, तो इस वाले स्लैब पे हम है, और इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है 2 वे है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख लेते हैं, इसी पे हम बैठे हुए हैं। इसमें ये तो है कि मेन 10 है और क्रॉस 8 है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए 1 वे बना हुआ है, तो यहाँ पे ये दिक्कत है। उधर से क्रैंक नहीं है, ये है और ये है, मतलब कि ये 1 वे बना दी है, जबकि ये 2 वे है।
तो ऐसे क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गई स्लैब की जानकारी कि स्लैब को कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे क्या है, कैसे बंधा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जब देखिए स्लैब में जब क्रैंक तोड़ते हैं ना, ये लोग क्रैंक बनाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा टॉप जो डालते हैं ये नहीं ये डालना भूल जाते हैं यार, तो ये ज़रूर चेक करें, एक्स्ट्रा टॉप ज़रूर होनी चाहिए। अब देखिए यही स्टील बांधते समय ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि देखिए माइंड से ये स्किप कर जाता है कि जब हमको नेक्स्ट फ्लोर के लिए ये डॉवेल बार बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा मतलब कि इसके ऊपर अगर हमको बनाना होगा तो जब हम सीढ़ी चढ़ाएंगे तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा बार्स निकाले जाते हैं इसको बोलते हैं, तो ये निकालना ज़रूरी है। मतलब इसको भूल जाते हैं लोग अक्सर, तो फिर बाद में हमको तोड़ के फिर से जोड़ के फिर निकालना होता है, तो ये ज़रूर निकाल दें। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप साइट इंजीनियर हैं या फिर आपका कंस्ट्रक्शन का ही काम है, आपको जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें आपको जो बारीकियाँ हैं ये सब आपके नॉलेज में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर पाएंगे। अगर आप क्रॉस चेक नहीं किए तो बाद में वही होगा कि फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, तो फिर वो आपके ऊपर ब्लेम आएगा या फिर आप ही की जिम्मेदारी होगी, आप ही का खर्चा बढ़ेगा। जो आप समझ लीजिए, जिस हिसाब से हैं, जिस पोजीशन पे है आप, तो वो आप उस हिसाब से समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और एक देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि इस टाइम पे, ठीक है, जैसे जो ये हम स्लैब कास्ट जब हम कर रहे हैं, तो जो ये यहाँ पे कॉलम की सरिया निकली हुई है वो मतलब हमारे लैब करने के लिए लगभग 1.5 फीट हो ही हो, 1.5 फीट से कम ना हो, 1.25 फीट 1.5 फीट ज़रूर हो। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें जैसे मान के लिए अब यहाँ तक नीचे तक कॉलम ढल गया है, यहाँ छत ढल जाएगा, अब इसके बाद यहाँ पे एक टॉप में एक इसी कॉलम के साइज की रिंग बांध देनी चाहिए सारे कॉलम में, जो कि हम इसको बोले थे कि बांध देना, लेकिन यहाँ पे ये भूल गया है, नहीं बांधा है। तो सब में और इसको बांधा क्यों जाता है वो हम बता दें। जैसे क्या होता है ना, ढलाई के टाइम पे अगर मान चलिए सरिया इधर खींच गई या उधर खींच गई, तो बाद में हमको इसको सही करने के लिए क्या होता है, या तो जैकल मार के अपने स्थान पे लेके आना होता है, या कुछ ना कुछ तो दिक्कत करना ही पड़ेगा, या तो इधर लेके जाए या उधर लेके जाए, इधर उधर भाग जाती है सरिया। और ऐसे में जब एक रिंग हम टॉप पे ऐसे बांध देते हैं तो चारों सरिया से उस रिंग को सपोर्ट मिल जाता है, तो अगर कोई खींच भी रहा है इधर या किसी भी कारणवश, तो चारों के सपोर्ट की वजह से एक तरफ भागता नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इस पे एक बात देते हैं उससे। चलिए, अब ये तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, इतना हो गई स्लैब की जानकारी। तो ठीक है, अब अगला वीडियो लेके आते हैं, इसमें हम आपको बताते हैं कि ये वाली उसकी इलेक्ट्रिकल की जो स्लैब में पाइप डाले हुए हैं इसको कैसे देखते हैं। इसको तो बस हम ड्राइंग बता देंगे और एक ही जगह बता देंगे तो आप समझ जाएंगे।